को कबूल करो। भाई जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बज रहे हैं रात के 10:48 और मैं टक्कर दे के आऊँ पूरी अपनी नींद को। भाई स्लीप साइकिल अगर किसी की फिक्स नहीं हो रही थी तो आज केकेआर की बैटिंग ने वो कर दी है। स्लीपिंग पिल्स लेती थी मेरी दादी, आज उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी है। बैटिंग देख के मस्त वो सो गई हैं और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है ये बैटिंग पूरी सर्वाइव करने की। जिसे कमेंट में लिखना हो लाइक दिस कमेंट इफ़ यू थिंक दिस गाइज हेट केकेआर। भाई कर देना, आज तो एम्बैरेसमेंट बन चुकी है भाई केकेआर। इतने रन खा लिए एसआरएच से, फिर कुछ किया भी नहीं। उस पर हम बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं दिन के उस मैच की जो कॉन्सिक्वेंशियल था, जिसकी प्रेजेंटेशन मैच से ज़्यादा देखी गई, उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट था और सीएसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 13 मैच लेट करेक्ट फॉर्म में आ चुकी है, लुकिंग वेरी डेंजरस फॉर नेक्स्ट सीजन। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। अगर हर्षा भोगले आपके लिए पोस्ट डालते हैं तो आप बड़ी चीज हो। हर्षा भोगले इंस्टाग्राम पे बहुत रेयर पोस्ट करते हैं। उन्होंने पोस्ट डाली है धोनी के साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी की एंड इट इज ह्यूज भाई। वो जो बातें हो रही है वो बातें पिछले 5 साल से हो रही है। वो एक मीमी चल रहा, आप कब करेंगे? मैं 5 साल में कर दूंगा, या पिछले 3 साल से कह रहे हैं। वो वाला मीम भाई, वो वाली फोटो रिक्रिएट हो गई है। और आज तो पोस्ट में प्रेजेंटेशन नहीं, आज तो पूरा पॉडकास्ट ही था भाई। आराम से सारे ही सवाल जवाब कर लिए पूरा कि वो वैभव पैर छूता है तो कैसा लगता है, इसको देखते हो तो क्या होता है, सच कहो डू यू लव मी, वही वाला सवाल पूछना रह गया था। हर्षा बोलेगा कि अगर मैं एक चूहा होता तो भी मुझसे इतना ही प्यार करते। भाई वहाँ राइडू इनसिक्योर हो रखा है यार, कह रहा है भाई पूरा मेरे को क्यों नहीं मौका मिलता है। राइडू ने ब्रॉडकास्ट किया कि वो ऐसा क्या उसमें जो मुझ में नहीं है। मुझे नहीं, 2 शर्ट के बटन खोल के मैंने तो जिप डाली थी, मैंने खोली भी है। बट यस, सीएसके ने दिखा दिया है कि हम लेट तो बहुत हो गए पर अगले सीजन के लिए आलिए रे आलिए बेटा, भगो मत जाइयो अभी। और अभी बाय द वे फ्लेमिंग ने बोला है कि हम ऐसा नहीं सिर्फ यंगस्टर्स की टीम बनानी है, हम देखेंगे ऑक्शन में कुछ सीजन कैंपेनर लेके आए। तो बेसिकली हिंट है कि हुडा और त्रिपाठी तो रिलीज हो रहे हैं और उनकी जगह उनके जितने एक्सपीरियंस वाले लेकिन बढ़िया प्लेयर्स इज व्हाट सीएसके इज लुकिंग फॉर। भाई ये सीन हुआ है कि 83 रन से सीएसके जीत गई है। और बाय द वे मुझे आज भी क्लबिंग जाना था पर मैं नहीं गया क्योंकि एक और पार्टी स्पॉइल हो गई है। जीटी फिर से हार गई यार, क्या हो रहा है ये? भाई अगर चेन्नई 20 रन से और जीतती, यानी 103 से जीतती, तो वो अपना 10th स्पॉट फिनिश भी बचा लेती, जिसे कि मैं बता दूं वुडन स्पून फिनिश बोला जाता है स्पोर्ट्स में। अगर आप लास्ट आते हो तो उससे वो बच जाते, बट वो सिर्फ 20 रन से कम रह गए, 83 से हरा दिया। और जीटी का तो ऐसा हाल हो गया भाई, मंदिर का घंटा जो आ रहा है बजा के जा रहा है उनकी बॉलिंग को। यार लोग कहते थे ये बेस्ट बॉलिंग है, अपनी ये है वो है। जीटी अपनी आईपीएल की हिस्ट्री में, जो इनकी इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है 3 साल की, उस फिर भी चौथा साल हो गया इनका, फिर भी अभी तक की इनकी सबसे वर्स्ट लॉस है वाइल चेजिंग। ये कभी 83 रन से नहीं हारे भाई। As a GT fan, you would not want to see this just right before the playoffs when you have to face teams like RCB, MI. By the way, RCB and the other team पंजाब, वो सब भी हार के ही आ रहे हैं। तो सिर्फ डरना मुंबई से ही है यार। पर पंजाब ऐसा नहीं हारी ना यार। आरसीबी भी चल चोक हो गया लास्ट में, बट आरसीबी ऐसा भी बहुत गंदा आ रही है। 208 रन एकदम इजी चेज करवाए। ठीक यार, ऐसा हारी है 80। तू बता 208 रन लास्ट ओवर में या 83? ये 2 बैक टू बैक हो गए। मेरे लिए अभी भी बैटिंग उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि साई और गिल नहीं चलेंगे तो ये होना ही है। ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस में। माई इवन बिगर कंसर्न इज कि 2 मैच बैक टू बैक 235 खा कैसे लिए भाई। और वो भी किससे? सीएसके से। मतलब जो भी है वो तो भाई हाँ, इस सीजन तो डॉट बॉल मिशन पे थे यार वो लोग। इस सीजन तो पेड ही लगा रहे थे। इस सीजन तो टेस्ट ट्रिब्यूट ही कर रही थी सीएसके। बट शुरू से बात करते हैं भाई। आयुष मात्रे भाई, अंडर 19 में डर का माहौल है क्योंकि वैभव और आयुष मात्रे दोनों ने ओपन करना है भाई। ये दोनों दानव, दोनों लड़के बच्चे से अंडर एज मारे जा रहे हैं भाई। क्या तगड़े प्लेयर हैं दोनों यार। और मैं बता दूं, गंदा मार रहे हैं। अरशद खान को तो पकड़ लिया भाई। इनको अलाउड नहीं है गाड़ी चलाना, सरकार इनको गाड़ी चलाना अलाउड नहीं करी, लेकिन ये वो सारी खुंदक कहाँ निकाल रहे हैं, पिच पे मार रहे हैं भाई रन तेज भाई। बहुत गंदा। ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो आज ना पिटाओ। 4 में 47 सिराज के, 2 में 42 अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा फिर भी चलो 4 में 22 for 2। उसके बाद कोटजे को पकड़ा 3 में 34, साई किशोर 2 में 23। राशिद खान की तो अब इज्जत बची ही नहीं है। मतलब भाई बिल्कुल एज सर्टिफिकेट मांगना उसका बस रह गया है। बाकी बैटर्स की नज़रों में तो ही इज जस्ट वन मोर बॉलर भाई। उसने खाए भाई 4 में 42 और शाहरुख खान से भी एक ओवर कराया, 13 उसने भी खाया भाई। मैं तो आयुष मात्रे का एक शॉट देख रहा था, इसने छक्का मारा है भाई यहाँ। भाई
वो क्या प्यारा शॉट है भाई, मतलब इनको देख के लगता तो है कि यंगस्टर्स मत जो आ रहे हैं तगड़े आ रहे हैं। डेवॉन कॉनवे भाई, जिससे सवाल जवाब हो रहे थे तरंग के बहुत सारे, ही ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी टुडे। और आज तो प्रॉपर जो बैटिंग करने के लिए वो जाना जाता है, 35 बॉल 52, 6 चौके 2 छक्के। वो नहीं मारेगा 200 के स्ट्राइक रेट से, बट ऐसा है कि 50 मारेगा तो बढ़िया प्यारे प्यारे शॉट निकाल के पूरे करके जाएगा। उर्विल पटेल डोमेस्टिक के फास्टेस्ट 100 लगाने वाले, ही ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी, 19 बॉल 37, 4 चौके 2 छक्के। और शिवम दुबे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, कॉनवे फंसा हुआ था। ओ भाई साइड साइड में मैच देख रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को बॉलिंग देती है, अभिषेक शर्मा को मार रहे हैं हम छक्के। हर्षित ने मार दिया भाई, हर्षित ने अभिषेक शर्मा को छक्का मार दिया। अभिषेक शर्मा की तो एक रील भी बहुत वायरल है ना, जीशान अंसारी जो उनका स्पिनर है, उससे बोलता है कि अगर तूने मुझे एक भी छक्का मार दिया तो मेरी किट में से जो सामान उठाना उठा लियो। पहली बॉल डाली छक्का, दूसरी डाली छक्का। मतलब जीशान अंसारी उनके स्पिनर ने इसको 3-4 मार दिया। हर्षित राणा आगे बढ़ बढ़ के अभिषेक शर्मा को मार रहा है भाई, साथ साथ में देख रहा हूँ। पर देखो ना केकेआर यहाँ बात आ गई है, कि अभिषेक शर्मा बस टाइम पास के लिए बॉल डाल रहा है। नहीं, फिर अभिषेक शर्मा लगता है राइट हैंड से बॉल डाल देगा, इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया अब। बिल्कुल भाई। कॉनवे पे हाँ ये है कि हल्का सा फंसा हुआ था जब मैं आयुष मात्रे को देख रहा था। 27 रन थे 23 बॉलों पे, लग रहा था इस पिच पे तो मार भाई, इस पिच पे उर्विल पटेल आके मार रहा है। अच्छा फिनिश किया, फिर अगली 12 बॉल में 25 मारा। वही है, फिनिश अच्छा कर दिया, कर लेते हैं भाई वो। और उर्विल पटेल की बैटिंग बहुत तगड़ी है। मेरी तो दिक्कत ये है कि उर्विल पटेल को आउट ऑफ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फोटो खिंचाने के लिए माही भाई के साथ फ्लाइट में मिला था। पूरा दिन होता है यार, प्रैक्टिस में खिंचा ले तू, होटल में खिंचा ले, टीम मीटिंग में खिंचा ले। उसने उर्विल पटेल ने पता कैसे फोटो खिंचाई हुई है कि जा रहा होगा ओ माही भाई बैठे चलो फोटो खिंचा लेते हैं। अरे तू उनकी टीम के लिए नंबर 3 खेलता है भाई। विकेट कीपर है भाई, नेक्स्ट इन लाइन। हाँ भाई, गुजरात का प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर लग रहा है। और गुजरात से जब भी प्लेयर आते हैं प्रॉमिसिंग तो आते हैं। और भाई डेवॉल्ट ब्रेविस ने तगड़ा फिनिश कर दिया, 23 बॉल 57, 5 छक्के मारे इसने। और स्पिनर्स को तो मतलब छोड़ता ही नहीं है। डेवॉल्ट ब्रेविस की हो सकता पहला साउथ अफ्रीकन है जिसकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्पिनर बिल्कुल भी नहीं फास्ट बॉलिंग। और मुझे लगता है 250 भी मार देती सीएसके, पर जड्डू भाई थोड़ा सा 18 में 21 कर गए, तो थोड़ी सी मतलब ये वही था कि यू कॉल इट स्लो, आई कॉल इट प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लैंड व्हिच इज नॉट रॉन्ग यार। अब उनको पता है कि टीम को आगे लेके जाना है, वहां पे सीनियर प्लेयर जड्डू है, तो आज वो थोड़ा सा इंग्लैंड की तैयारी और इनफ रन्स लगी गए थे, इट डिडंट कॉस्ट द टीम एनीथिंग। बट वही है कि अगर और 20 रन यहाँ लग जाते तो यू नेवर नो, सीएसके 100 रन से ऊपर से जीत जाती और फिर वह 10th स्पॉट फिनिश बच जाता। डेवॉल्ट ब्रेविस 50 लाख का प्लेयर रहा। नहीं, डेवॉल्ट ब्रेविस को 3-3.5 मिले। कैसे? अनसोल्ड था ना? अनसोल्ड था तो 50 में थोड़ी जाएगा। फिर ऐसा होता है कि जो ऐसे भी ऐसी साइनिंग होते हैं ना जिनको बुलाया जाता है, तो फिर बेस प्राइस वगैरह मैटर नहीं करता, फिर जितना आपके पर्स में होता है या क्या, उस हिसाब से एक प्राइस पे आप एग्री कर जाते हो। अच्छा हाँ, जैसे अपना विलोर उर्क भी आया है तो उसका बेस प्राइस 2 करोड़ या जितना भी होगा, बट उसको शायद 3.5 मिलेंगे। जैसे जॉनी बेयरस्टो को 5 मिल रहे हैं, वो बेयरस्टो को मिल रहा है। हाँ भाई, मैंने यहाँ भी पढ़ा। ब्रेविस इनिशियली वेंट अनसोल्ड इन द आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन बट वाज रोप्ड इन फॉर 2.2 करोड़। हाँ वही ना, 2 करोड़ से कुछ मिले उसको। तो ये होता है सेटलमेंट कितने पे हो जाए। अब उसने 2.5 मांगे होंगे, काशी सर ने 2 बोला होगा, ना तेरी ना मेरी, 2.2 पे डन कर दिया। ठीक है, सही है भाई। आई थिंक तब भी 2.2 करोड़ में भी ये बंदा स्टील डील है, अगले 3 साल मजे करा देगा ये। वैल्यू फॉर मनी भाई, ऑलरेडी इस सीजन ही मजे करा दिए। बिल्कुल भाई। और प्रसिद्ध कृष्णा भाई बहुत तगड़ा बॉलर है। आई थिंक इस जीटी की बॉलिंग में कोई लगता है जिसमें दम है वो प्रसिद्ध कृष्णा है भाई। 4 ओवर 22 रन 2 विकेट है भाई, बहुत तगड़ी बॉलिंग। सबने अलग पिच पे बॉल डाली है, इसने अलग पिच पे बॉल डाली। बिल्कुल। आज तो शाहरुख खान से भी एक और डलवा लिया कि तू भी डाल ले भाई, चल कुछ करके दिखा दे। सब डाल लो भाई, सब डाल लो। जीटी की बैटिंग मुझे नहीं पता था भाई क्या हो गया है, क्या सिखा दिया एलएसजी ने दुनिया को कि इन्हें कैसे आउट करना है। पावर प्ले में ही तीनों आउट हो जाते हैं यार अब तो ये। अब लेकिन अब इन तीनों में से एक पक्का आउट नहीं होगा पावर प्ले में। हाँ, जो खेलेगा ही नहीं, जो गांव चला जाएगा अपने वापस। जॉस बटलर बिल्कुल आउट नहीं होगा। जॉस बटलर हैज प्लेड हिज लास्ट मैच फॉर जीटी दिस सीजन। ही इज गोइंग बैक फॉर हिज नेशनल ड्यूटीज। मेरी बस ये दिक्कत थी कि अगर जॉस बटलर जा ही रहे थे, आप शायद मेंडिस को पहले ही ट्राई कर लेते हैं। बट आई गेट जीटी's पॉइंट आल्सो। लेकिन अगेन हाँ कि ये मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं था। इस पे आपका टॉप 2 स्पॉट डिपेंड करता था, तो खिलाना ही सही था। लेकिन अब क्या हुआ ना, जब आप कसिनो में ऑल इन जाते हो, फिर आप ना 10 में से 9 बार हारते ही हो, तो अब हुआ क्या है कि आपको शायद एलिमिनेटर भी खेलना पड़ सकता है, और वो आपको 3 नंबर में किसको खिलाना पड़ सकता है? कुशल मेंडिस को। तो ये तो हर जगह से अब ऐसा लग रहा है कि मेरे
तो यार थोड़ा सा और पंगा पड़ेगा। 230 में यही है भाई, 230 में फिर राहुल तेवतिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी 180 200 तक उसकी एक लिमिट है। हाँ। वो तभी फिनिश कर सकता है, लास्ट ओवर में 3 छक्के चाहिए, चलो आके मार देता हूँ। बिल्कुल। अब तुम्हें चाहिए भाई 10 ओवर के अंदर 150 रन, आई एम सॉरी, फिर वो भी कुछ नहीं कर सकता है, फिर सिचुएशन उसके कंट्रोल से भी बाहर है। आज नो वन लुक्ड प्रॉमिसिंग, मतलब सबकी बैटिंग आई है और किसी ने ढंग की बैटिंग भाई मेरे को सिराज की बैटिंग लगी है 41 प्रॉपर। है। सिराज की बैटिंग लगी है मुझे प्रॉपर, 4 बॉलों पे 3 रन है। और मैं बता दूं, सिराज को भी आज बल्ला पकड़ के लाना पड़ा, उसका बल्ला ऑस्ट्रेलिया में रह गया था लास्ट, कह रहा जल्दी लाओ, मेरी बैटिंग कैसे आ गई, और आ गई भाई। सिराज को भी भाई अपना स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिखाना पड़ा, लंदन वाला। बिल्कुल। 147 पे ऑल आउट हो गए विद 9 बॉल्स टू स्पेयर। ये दिस इज मेजर एम्बैरेसमेंट। जीटी अब आप प्लेऑफ्स खेलने जा रहे हो, 2 मैच इतना गंदा हार के। भाई गुजरात के लिए नंबर 10 पे बता बैटिंग कौन करता है, जिसने आज 7 बॉलों में 3 रन मारे हैं? भाई रवि श्रीनिवासन साई किशोर। अच्छा खोल रखा है क्या इसका नाम? मुझे पहले ही पता चला, पूरा नाम मुझे इसका पता है। मुझे लगा तो उससे पूछता कौन, मैं कहता किशोर, मैं कहता साई किशोर, मैं कहता श्रीनिवासन साई किशोर, रवि श्रीनिवासन साई किशोर। हार्दिक इससे तभी बीफ है, हार्दिक इसका पूरा नाम नहीं ले पा रहा, कह रहा है क्या नाम है भाई? ये क्या है भाई, कुछ शॉर्ट में बता। पर इससे हुआ ये वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग यार आज, मतलब जीटी मतलब बहुत। अब प्लेऑफ्स में मिलेंगे अहमदाबाद स्टेडियम को भी, वही होगा। अब हुआ ये है कि जीटी आउट ऑफ द टॉप 2 के कंटेंशन से बाहर तो नहीं हुई है, पर रिस्क फैक्टर ऐसा है नहीं। अब सिंपल है, एमआई पंजाब में जो जीतेगा वो टॉप 2 जाएगा, आरसीबी अगर हारी तो जीटी जाएगी, आरसीबी जीती तो आरसीबी जाएगी। पंजाब का सब अपने हाथ में, मुंबई का सब अपने हाथ में, जीटी का अब आरसीबी के हाथ में, और एलएसजी का, सॉरी आरसीबी का एलएसजी के हाथ में है। पूरा हाथ में भाई। तो कम ऑन यार, कम ऑन ऋषभ पंत, दिस इज द टाइम टू शो योर लॉयल्टी। भाई अब तो यार शुभम का तुम्हारी टीम मीटिंग में बात होनी चाहिए कि कैसे कोहली भाई को ट्रिब्यूट देना है, यही तो ट्रिब्यूट है। अब कैसा ट्रिब्यूट दें भाई? हार जाओ यार आरसीबी से, जाने तो उनको टॉप 2 पे। हम चाहते हैं उनका एक मैच और एक्स्ट्रा देखने को मिले यार। अरे भाई मैं तो भाई एज आरसीबी वो लालच यार अपना तो। कम ऑन यार, अपना कोहली अभी तो कल मैच भी नहीं है, कल तो पहले मुंबई पंजाब है, उस मैच की बात हम बाद में कर लेंगे। हां ठीक है, इस मैच की बात सिंपल रहता है भाई, आरसीबी के साथ मैच में कोहली की 100 आ जाए, सामने वाली टीम जीत जाए। भाई मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है केकेआर ने इतनी बोरिंग बैटिंग करी है, मैच खत्म नहीं हुआ पर हमारी आधी वीडियो खत्म हो गई है। पोस्ट मैच की भी अगर बात कर लें इस मैच की भाई, जो कि बहुत टॉक्ड अबाउट है, MS धोनी ने 2-3 बड़ी चीजें बोली हैं। एक तो बोला है कि हाँ वैभव जैसे लौंडे जब आके पैर छू देते हैं तो ओल्ड तो फील होता ही है। 44 के वो हो जाएंगे अभी 7 जुलाई को, 7781 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उन्होंने बोला है ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, और ना मैं ये एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं वापस आऊँगा। उन्होंने तो अगेन स्पेकुलेशंस के लिए उन्होंने इनफ जगह छोड़ दिया कि तुम ब्रॉडकास्टर्स रन करते रहो जो तुम्हें करना है, मैं तभी बताऊंगा। अब ऑनेस्टली मुझे लग रहा है ही इज कमिंग बैक। ये तो तुझे पता नहीं था अभी तक? ना यार, मैंने उनका घुटना देखा है, उनकी हाल देखा है, बेचारे लंगड़ा के चलते हैं। उन्होंने बोला मैं तो चाहता हूँ कि रेस्ट करें। उन्होंने बोला है हर साल 15% एक्स्ट्रा मेहनत लगती है वापस आने में, फिटनेस पे काम होता है। मैं अभी रांची जाऊंगा, बहुत हो गया और रांची से दूर हूँ। बाइकें चलाऊंगा भाई, बाइकें चलाऊंगा। उनके पास है भाई बड़ी बड़ी बाइकें हैं, 10-20 लाख की बाइकें हैं, वो चलाएंगे वो। और उन्होंने आज पता नहीं पूरे इंटरव्यू में किसी को पेलाओ या ना पेलाओ, बट दैट 122-year-old बॉय कौन था वो? किसको फेल दिया? धोनी ने कहा है अपनी नेट्स में कोई दिखा होगा। पता नहीं, धोनी ने 22 साल के लड़के को कहा है कि कईयों को तो वैसे 22 साल में रिटायर होना चाहिए, अगर क्रिकेट को देखो होते नहीं वो। अब मेरा इससे सीधा शक गया JFM की तरफ, क्योंकि JFM ने क्रॉस करा 22 का है और इस सीजन जो किया है उसने भाई 22 साल। ये यार ये कमेंट्स में बताना कि 22 साल के कौन से लौंडे खेले हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किए। मेरा शक JFM पे। और CSK का भी अगर कोई है तो भाई प्लीज बताना। ये तो भाई कर देते हैं, वो एक बार पहले ऋतुराज को भी तोड़ चुके हैं सर। जब उनका दुबई वाला डिसअपॉइंटिंग सीजन था तब उन्होंने बोला था कि भाई ये क्या टैलेंट है, कोई स्पार्क नहीं दिखता है ये वो। तो भाई ने किसी 22 साल के बच्चे को पेला है, बताओ वो बच्चा कौन है? आई एम गोइंग विद JFM। तू बता तेरा क्या शक है? हाँ, मेरे हिसाब से उनकी टीम में 2 हैं जो एक भी मैच नहीं खेले, वंश बेदी और कमलेश नागरकोटी। उनको नेट्स में दिखा कि उनको ना तोड़ दिया हो। या फिर उनका ऐसा हो गया क्योंकि क्या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की यार, ऑप्शन था उनके पास इंजर्ड होने का, टीम के लिए हुआ ही नहीं। हम रिप्लेस कर सकते थे, या फिर यहाँ भी गुरजंत को फेल दिया। अब आते हैं भाई इस पे KKR वर्सेस SRH पे। बहुत मजाक उठ रहा है बाय द वे इसका कि बहुत इनसिग्निफिकेंट मैच है, मैटर नहीं करता है मैच। क्या कहता है? SRH ने तो पूरा कंट्रीब्यूट किया, SRH ने तो दिखा दिया कि ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है KKR के लिए। भाई हम तो ऐसी बैटिंग करेंगे जो सपना दिखा था। अब IPL के टॉप 4 या 5 स्कोर्स सारे SRH के होंगे लाइन, टॉप 3 इनके। भाई मैं तेरे को बता दूं, 3 नहीं शायद 4 भी इनका, 4 देखे मैंने तो।
तू क्या कहता है कि ये बहुत ज्यादा इनकॉन्सिक्वेंशियल, क्या इनकॉन्सिक्वेंशियल, हाँ इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है पक्का? मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, मतलब टेबल पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है भाई। हाँ, क्या इन टीम्स पे इररिलेवेंट मैच कह लेता हूँ मैं, ये इट इज अ बेटर वर्ड टू यूज फॉर मी, बट इज इट रियली अ इररिलेवेंट मैच शुभम? आई मे आस्क यू दिस। मेक्स नो डिफरेंस ऑन द टेबल यार। ठीक So है, yes, it is. डज इट मेक डिफरेंस टू एनी टीम, एनी प्लेयर, एनीबडी? What do you मतलब think? क्या I would like to ask you this, yes. क्योंकि ये बात आपको ये शायद उस- कोई नहीं बताएगा, मैं आपको स्लॉगर्स पे बता दूंगा, बहुत ही तगड़ा। भाई फिर मैं सीधा आपकी नॉलेज ही लेना चाहूंगा भाई। नहीं, मैं लेकिन नहीं तुझसे भाई। फिर पूछ जाता हूँ कि तेरे पास कुछ मैं आ- आपकी कनाव लदगे जो है आपकी, मैं सीधा वही लेना ठीक है, चाहूंगा, सीधे तो आप बताओ। आज आपको तगड़ा फायदा मिलने वाला है स्लॉगर सुनने का, ये चीज आपको शायद और कोई ना बताए, और अगर बताए तो हाँ। फिर योर लॉस यार, मेरे से सुनो पहले। आईपीएल में 10 टीमें होती हैं, बिल्कुल भाई। नंबर फर्स्ट जो जीतता है आईपीएल उसको बीसीसीआई कुछ प्राइस मनी देती है। ठीक है। तेरे को पता है नंबर 2 को भी कुछ प्राइस मनी मिलती है? हाँ, और आई थिंक प्लेऑफ्स की सारी टीम को ही मिलती है। बिल्कुल। अब मैं तेरे को बताता हूँ, प्लेऑफ्स के बाहर जो टीम फिनिश करती है 5, 6, 7, 8 उनको भी एक अमाउंट मिलता है। 5 को इतना है, सिर्फ 9, 10 को नहीं मिलता। सिर्फ बॉटम 2 को नहीं मिलता, बट 5 को भी कुछ अमाउंट मिलता है, 6 को 5 से कम मिलता है, 7 को 6 से कम मिलता है, 8 को 7 से कम मिलता है। तो ये टीम वही वाला मैच जो जीतेगा उसको पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ जाएगी वो, और उसको थोड़े से ज्यादा पैसे मिलेंगे उस टेबल से जो Okay, पॉइंट्स टेबल पे okay. नीचे है। तो ये इतना तो भी ये- इररिलेवेंट मैच नहीं है एज अगर आप वो- काव्या मरन से पूछो तो, अगर आप शाहरुख खान से पूछो तो, क्योंकि मॉनेटरी नहीं, अगर आप भाई क्लासन से पूछो तो आई थिंक क्लासन को पैसे का वादा हो गया था कि वो सारे भी तुझे देंगे, आज तो कुछ कर दे। हाँ, तो कर दिया भाई उसने। मॉनेटरी टर्म्स में आईपीएल टीम को फायदा होता है, बीसीसीआई अलग से प्लेऑफ्स के बाहर भी तो टीम्स को पैसा अच्छा, तू देता क्या है। मुझे ये भी बता पाएगा क्या कि जब पहले 8 टीम थी तो क्या 8 को मिलता था तब और मुझे फिर नहीं 10 हो पता। गई तो भी टॉप 8 को ही दे रहे हैं? तब मेरी- ये रूल चेंज करना भूल गए। तब मेरा एक दोस्त था, उससे बात नहीं होती थी, वो अब मेरा दोस्त बना है, और उसका नाम है जयशा। तो जयशा ने मुझे अब बताया, अब तब मुझे तब जयशा भी इन्वॉल्व नहीं था आई गेस, जब 8 टीमें थी। मुझे लगता है ये पैसा ही इतना तब आया जब जयशा आने लगे बीच में, उन्होंने कहा हाँ। बाय द वे ये तो कोल्ड है प्ले भाई। की स्टोरी पता है तेरे को भाई? कोल्ड प्ले हुआ जब क्या हो गया? जब कोल्ड प्ले हुआ, कोल्ड प्ले ने कहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवा दो अहमदाबाद में, तो लोग मान नहीं रहे थे। तो ये जो आइडिया है जयशा के पास गया, तो जयशा ने कहा कि अरे ये तो करना ही करना है, आ जाओ मैं करवाऊंगा, ले आओ कोल्ड प्ले को अहमदाबाद में। तो ये भी स्टोरी बाहर आ गई है, राष्ट्रवाणी की पॉडकास्ट में पता चला मेरे को कि जयशा जयशा, जयशा भाई हाँ, यार, जयशा क्या- करता what है is भाई। it he can't do यार? आई थिंक ही इज अ जेंजी यार, ही इज अ जेंजी बाय हार्ट, ही वांट्स टू डू ऑल दीस थिंग्स। अगर एलएसजी तुम जीतते हो आरसीबी से, तुम भी ऊपर आओगे क्या? तुम्हें भी फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, हम फिर छठे पे आएंगे ना। ओ, तो तुम्हें भी मॉनेटरी टर्म्स में फायदा होगा। हम तो हमारा मैच तो रेलेवेंट है भाई, आरसीबी के फेट के लिए भी रेलेवेंट है, और अपने भी Monetary पैसे terms। बन रहे हैं तो बिल्कुल भाई जी जान से खेलेंगे फिर तो। हाँ, मेरा तो ये अफसोस है कि बॉटम 2 को क्यों नहीं मिलता जयशा भाई, जब मुझे इतना लगता है वो खर्चा। रूल चेंज करना भूल गए, पहले भी 8 टीमों को मिलता था, अब टीमें बढ़ गई, मिलता 8 टीमों को ही। हाँ, ये हो सीधा सिंपल ये हुआ है कि एक रूल चेंज करना वो लोग भूल गए। बिल्कुल। बट माय हंस रही है आज जोहानिसबर्ग में, माय हंस रही है आज केप टाउन में, हेनरी क्लासन। मैं तो ये कह रहा हूँ, डिड हैदराबाद मिस द ट्रिक? नंबर 3 पे क्लासन को क्या था क्या पूरा सीजन? यस पूरा सीजन, एंड प्रॉब्ली अगर टॉप 3 आपके अभिषेक हेड और क्लासन है, ओ भाई मेरी पैंट ऑलरेडी गीली है बॉल डालने से पहले, मेरे बस की नहीं है फिर बॉल डाल। तेरे को तो डालनी भी नहीं है, तू क्यों? नहीं भाई, और आज मैं कह रहा हूँ, आज अगर सीएसके के 250 नहीं बने जडेजा की वजह से, तो यहाँ भी एक नाम लेके कोई फायदा नहीं है, बट 300 इनके भी एक बंदे की वजह से रह गए। हाँ भाई बिल्कुल। और यार यहाँ भी मतलब अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट अच्छा दिया, हेड ने तो मारना जो शुरू किया था भाई। बिल्कुल भाई, आज पूरा कोविड उतर गया, उसका 6 चौके 6 छक्के 40 बॉल 76, और वही भाई- WTC का फाइनल आ रहा है ना, बस आगे देख लो अब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स। और भाई रोहित भाई के बिना हेड ने इतना तगड़ा परफॉर्म किया तो बहुत बड़ी बात है यार। और क्लासन की जो इनिंग्स है, मैं बताऊं लास्ट में स्लो हो गया क्लासन, 35 बॉल पे आती है इनिंग्स, 100 जाती है, थोड़ा सा लास्ट में स्लो हुआ है, पर 39 बॉल 105। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासन, दिस इज द फर्स्ट चैनल में भी हमने जब स्लॉगर शुरू किया था, हमारी पहली वीडियो ये थी कि क्लासन से डिस्ट्रक्टिव और बड़ा T20 का बैटर कोई नहीं है। इनफैक्ट हमारी पहली वीडियो ही लॉन्ग फॉर्म इस मैच की थी, जिसमें जो क्लासन- लास्ट ईयर SRH वर्सेस KKR हुआ था। मुझे याद इट है- ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, हर्षित राणा गिविंग फ्लाइंग किस। हमने जब स्लॉगर शुरू किया था, हम पहले दिन स्टूडियो में बैठे थे, हम शॉट बना रहे थे कि एक T20 बैटिंग के ऊपर शॉट बनाता है, सबसे बड़ा T20 बैटर कौन है? हम दोनों ने हेनरी क्लासन बोला था। ओवर द ईयर हेनरी क्लासन ने बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कुछ जिताया नहीं टीम को यार। फाइनल मतलब परफॉर्म करते थे, सब करते थे, बट दिस गाय डिजर्व्स टू विन अ टूर्नामेंट। क्लासन के कान में हर मैच से पहले ये बोलना है, भाई इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है, हाँ। भाई इररेलेवेंट मैच है, कुछ नहीं होगा भाई, 2 पॉइंट भी नहीं है इस मैच के, तो वही। जॉब प्रैक्टिस मैच है भाई। बिकॉज व्हेन दिस गाय हिट्स भाई,
किसी को नहीं छोड़ा भाई, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री खत्म कर दी यार आज पूरी। भाई मैं बता 3 overs 54। और क्लासन जिस तरह मार रहा था, हेड जिस तरह मार रहा था, 300 बन जाते हैं। मैं बता दूं इन 20 ओवर में 278 रन जो बने हैं, नारायण का एक ओवर है जिसमें सिर्फ 1 रन आया हुआ है। हाँ तो एक तरीके से आज तो था भाई, आज वही है कि एक बंदे का स्ट्राइक रेट सिर्फ 145 का दिख रहा है, बाकी सबका 175 प्लस है। भाई तो वही अलग से है स्पॉट पे बंदा, बाकी 300 के पूरे चांस थे भाई। ऐसा केकेआर की बॉलिंग भी पूरा साथ दे रही थी। बिल्कुल भाई। और यहाँ पे यार बॉलिंग मैं कहूंगा कि किसी ने भी अच्छी और सुन लेकिन हाई स्कोरिंग गेम हो, एक बंदा कंसिस्टेंटली होता है एट द क्राइम सीन, नोकिया। आज भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 4 में 60। इसकी जर्सियां बदल गई ओवर द ईयर, सब हो गया, लेकिन हाई स्कोरिंग गेम में ही इज ऑलवेज देयर। अरे स्टेडियम सेम है ना भाई, दिल्ली में ही खिला दिया आज भी। ये अरुण जेटली की विकेट देखता है और ये ऐसे सिचुएशन में मुझे क्यों आगे कर देते हैं, इसको आगे कर देते हैं भाई। फिरोज शाह कोटला इज द न्यू चिन्ना स्वामी आई गेस। छोटा ग्राउंड, छोटी बाउंड्रीज और भर के रन पड़ रहे हैं भाई अब यहाँ पे। अरे आज जो विकेट खिलाई है, फ्रेश विकेट खिलाई है, इस पूरे सीजन एक बार भी ये विकेट यूज नहीं हुई। इन्होंने नई विकेट खिलाई है, रोलर चलवाया है। 300 पार हो जाते हैं। अपने राहुल भाई की भी एक सेंचुरी कम रह गई फिर आई भाई बहुत ज्यादा अच्छी विकेट खिलाई है। इससे हुआ ये कि मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। 15 बॉलों पे कुछ थोड़े बहुत 117 रन चाहिए। गेटेबल है, बिल्कुल गेटेबल है। लो आउट हो गया, एक और आउट हो गया, वैभव भी आउट हो गया। यस, तो केकेआर की बैटिंग की तो भाई हम क्या ही बात करें। अगेन पूरे सीजन हमारे बैटिंग ऑर्डर से ही प्रॉब्लम रह गई। मैं तो ब्रॉडकास्ट पे डाला था, क्विंटन डी कॉक, सुनील नारायण, अंकुरिश, रिंकू, रसल, रमन कर दो। तो एक बंदा बहुत गुस्सा हो गया कि रहाणे की 19 बॉल 50 है, रहाणे की 20 बॉल 50 है, रहाणे T20 सबसे बड़ा बैटर है। ठीक है, मैं मानता हूँ, मुझे नहीं पता, बट रहाणे तुम्हारे हिसाब से T20 का सबसे बड़ा बैटर होगा अभी। बट ऑन अ चेज लाइक दिस यू विल वांट योर यूथ टू गो ना। यू विल वांट कि आजा आयुष मात्रे, आजा डेवॉल ब्रेविस, आजा वैभव, आजा रिंकू गाइस हु हैव गॉट नथिंग टू लूज। हाँ भाई, मतलब रिंकू कहाँ है पिछले 2 साल से T20 में यार? पता ही नहीं क्या कर दिया केकेआर ने उसे। 6 नंबर 7 नंबर खिला के इंडियन टीम का स्पॉट भी गया। वो फील्डिंग से मैच जिता रहा है वो बंदा, बैटिंग से उसे चांस ही नहीं मिला। एक आरआर का मैच जो हम हारे हैं भाई, उसने पूरा रिंकू ने फील्डिंग जिताया, 15-20 रन रोके हैं। इसने इतनी तगड़ी फील्डिंग करता है। व्हेन यू आर चेजिंग 278, आपका रिंकू आ रहा है नंबर 5 पे, रसल आ रहा है नंबर 6 पे, रमनदीप आ रहा है नंबर 8 पे। अभी मतलब अब तो लास्ट मैच था। मैं कहता हूँ आपकी सीजन को लेके कुछ और सोच थी कि नहीं सीजन हमें ऐसा खेलना है वैसा खेलना है। अब तो लास्ट मैच था, अब तो आप कह सकते थे जा रिंकू, जा रमन, जा रसल, जो होता कर ले। आज क्लासन को भी नंबर 3 भेजा ना कि जा क्लासन, जो करता है कर ले। क्या भाई, सबसे महंगा प्लेयर उनका, और पूरे सीजन ऊपर नीचे रहे। 2-3 इनिंग्स और आई क्लासन की, बट आज उन्होंने दिया ना उसको कि जा वन डाउन मार। मैं तो मिल गए स्टार्ट, तू भी मार। मैं तो क्विंटन डी कॉक को भी शायद ओपन ना करवाता है, पता नहीं यार। हाँ मतलब यू शुड हैव गॉन वाइल्ड यार। मतलब आप नथिंग टू लूज भाई, या इनका भी वही ध्यान था। प्लस जैसे खेलते आ रहे हो वैसे खेलोगे तो नहीं जीतने वाले थे। कुछ अलग ही ट्राई करना था भाई आज। या इनका भी वही था कि पॉइंट्स टेबल पे ऊपर खत्म करना है, पैसे ज्यादा मिलेंगे। पर उससे हुआ है क्या है कि 2 पॉइंट भी चले गए, थोड़े से पैसे भी कट गए। और जयदेव उनादकड़ भाई, जो मर्जी बोलो आप इस बंदे को, बट हर साल आता है और करके जाता है इतने हाई स्कोरिंग गेम में। अभी जब मैं देख रहा हूँ 3.4 overs 24 for 3। एंड क्रेडिट टू हिज केकेआर बैटिंग, बहुत ही गलत बैटिंग करी है। और भाई जयदेव की जो स्लोअर है भाई, डेंजरस है भाई, बहुत अच्छी स्लोअर है। हुआ भी है कि केकेआर एसआरएच का मैच खत्म हो गया, सिर्फ 4 टीमों का रह गया है, 2 मैच रह गए हैं और सिर्फ 6 मैच रह गए आईपीएल के खत्म होने में। और आईपीएल के भी खत्म हो जाएगा, ये संडे भी खत्म हो गया है इस बार। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई कितना जल्दी बीत गया ना आईपीएल, तो क्योंकि बहुत लंबा चला है आईपीएल, बहुत लंबा। मतलब मुझे बीच में लग रहा था कि ब्रेक है, अच्छा है ब्रेक है, पर नहीं यार, ब्रेक नहीं आती है। स्ट्रीक पूरे एक मोमेंटम टूट जाता है। सम टाइम मोमेंटम देयर टाइम, सम टाइम मोमेंटम हियर टाइम, एंड मोमेंटम चेंज, समथिंग चेंज। और जीटी का देख ले क्या मोमेंटम चेंज हुआ है यार, बिल्कुल भाई पूरा। सीएसके और एसआरएच दे आर एंडिंग ऑन अ हाई। वेल डन टू बोथ द टीम्स, बहुत बढ़िया। आई थिंक यहाँ से वो काफ़ी पॉजिटिव्स ड्रॉ करेंगे फॉर द नेक्स्ट सीजन। एसआरएच अपनी बॉलिंग बिल्ड कर ले, सीएसके 1-2 हिटर ले आए, बिल्कुल, तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। आज बहुत तगड़ी बैटिंग की है भाई, मज़ा आ गया। पूरे सीजन हम तरस गए थे यही देखने के लिए, जो आज फाइनली हो गया। एक और संडे खत्म हो गया है। इस आईपीएल की अभी तक की लीग स्टेज की तेरी फेवरेट मेमोरी या फेवरेट मोमेंट क्या है? फेवरेट मोमेंट भाई मुझे जैसे भी थे, बट वो राजस्थान के मैच देखने में बहुत मजा आता। अरे यार मतलब पता, ये सच में पता होता था कि नहीं कर पाएंगे यार, तेरा फिर भी तरन की शक्ल देखने, नहीं तेरी तरन की शक्ल देखने में मजा आता था साले। और असली बात तो ये है कि तरन का जो तुम वीडियो में वर्जन देखते थे वो एक रैंट के बाद का होता था, सारी डिसअपॉइंटमेंट सब निकालने के बाद का। अगर मैं वो फोन कॉल्स वो रिकॉर्ड कर लेता
तो उनमें ज्यादा मजा आ जाता है कि अरे यार ये क्या कर दिया, आज हमने क्या कर दिया। हाँ वैसे तो कुछ भी call कहो, उन मैचेस में बहुत मजा आता था भाई। मतलब हर बार हमें पता होता था वही ध्रुव, वही हेटी, बॉलर बदल रहा है, नहीं। उतने ही रन चाहिए, वही यही सब तो चाहिए। मजेदार मैच थे वो, मजेदार हर मैच। साल वही तेरे को डिसअपॉइंटमेंट, तेरे को पता था मुझे डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती थी कि मुझे था आज तो हो जाएगा, आज तो हो जाएगा, आज तो हो जाएगा। नहीं मैं भी सोचता था भाई अब तो कर दो, अब तो कर दो, बट फिर वही है, उसमें भी ग्रीफ की तरह स्टेजेस थी एक्सेप्टेंस की ना। हाँ वो लास्ट नहीं तक तो कर पाएंगे। मैंने केकेआर में एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ केकेआर जब हुआ था तब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो मैचेस कुछ भी कहो बट वो इंटरेस्टिंग होते थे, उसमें व्यूअरशिप भी बढ़ती थी, सब कुछ होता था। मतलब मेरे को सारे मैचेस भाई By the मजा way, आता था मेरे उन्हें पास एक देखने और में। स्टैट है, हम इसके ऊपर बहुत सारी स्किट्स करेंगे, बहुत सारी गेम्स करेंगे। टॉप 5 मोस्ट व्यूड मैच में। मोस्ट व्यूड मैच हाँ अभी तक। अभी तो आई थिंक जो क्लोज गए होंगे वही सब होंगे। हाँ तो इसकी I can अलग guess. अलग से करेंगे, तुम भी हाँ सोचना। ये सब शॉर्ट्स पे आएगा भाई। हाँ ये मेरा most viewed फेवरेट वाले पकड़ लिए। मोमेंट अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि आई वाज देयर आल्सो, आई थिंक वैभव सूर्यवंशी का 100 देख के वैभव, मेरी- हाँ इट हैज टू बी, यस। अच्छे शब्दों में कहूँ तो मेरी गांड फट गई थी। आई वाज भाई विद सच हिम, आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही वाज टॉकिंग टू मी। हम अब मैं उसको दोस्त भी नहीं बोल सकता, बहुत छोटा है। पर भैया 50 मारेंगे हम करेंगे, हम 50 हमें चांस मिले हम मारेंगे 50 तो। भाई मुझे लगा नहीं था What a 50 guy. मारेंगे। मुझे लगा नहीं था 50 इस मार आईपीएल देगा की तो हाईलाइट वैभव सूर्यवंशी है। हाँ 100 मार दिया। What a guy. 100 कौन मारता है भाई? और 100 के बाद भी और भी मारा। हमारा ना एक सोशल मीडिया का बंदा है, मतलब हमारी डिजिटल टीम में काम करता है भाई। उसकी मतलब मैं तो चल मैं कंटेंट वॉन्टेंट बना रहा था, वो बिहाइंड द कैमरा रहता है भाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब वैभव ने 100 मारे। तो मुझे लगा किसी यार के भी आएंगे भाई। you have seen him so closely and then get to see him get all the success, वो भी well deserved, why not? और वो पर्सनल से ज्यादा ये लग रहा था कि कैसे मतलब सिनेमा वही हो रहा था। तो काफी सही था। आरसीबी वर्सेस एमआई गोल्ड गेम, आई थिंक क्या गेम है भाई वो। Krunal Pandya bowling to Hardik Pandya, एवरीथिंग Legend- चेंज, and एवरीथिंग getting hit for sixes back to back. वो क्या मैच है, वो सिनेमा है। एवरीथिंग चेंज्ड फ्रॉम दैट फ्रेम, जहाँ बीच में हार्दिक पांड्या, जब बीच में कोहली सेलिब्रेट कर रहे हैं, साइड में रोहित बैठा है, हार्दिक बैठा है, रो रहे हैं दोनों, और कोहली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी एक सिनेमा मैच है। एक रोहित का वो मोमेंट भी बहुत क्रेजी, आई डोंट नो मैच किसे था, डीसी से था किससे था भाई, बंदा कैच पकड़ रहा है, रोहित पीछे से डगआउट से बैठे बैठे पुश कर रहा है कि आगे 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 आगे, सिर्फ इशारा कर रहा है पीछे से सैंटनर को कि आगे सैंटनर आगे, बड़ा वो इसने cute। कर दिया। हाँ वो भी लीग स्टेज का बड़ा लॉट ऑफ गुड मैचेस, यस। अभी लीग स्टेज वैसे खत्म और हुई मेरा है, एक 2 फेव- मैच और बचे हैं, सो 2 रह गए, बट मैंने कहा आज एक हफ्ता खत्म हो रहा है, संडे खत्म हो रहा है तो बात हाँ, करते हैं। मेरे एक और second फेवरेट last मोमेंट Sunday है, है एक मेरे कोई फेवरेट मोमेंट है जब वो दो एक लोग बैठे हुए हैं और कम ऑन ऋषभ पंत, that wasn't league, that was auction, that was auction, that was auction। सॉरी यार, सॉरी, ठीक है। वो ऑक्शन का फेवरेट मोमेंट है। बिल्कुल। क्या लग रहा है फिर आज पंजाब मुंबई इन जयपुर कौन जीत रहा है? टॉप 2 पंजाब- जो जीत रहा है टॉप 2 जा रहा है भाई। मुंबई 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 जा रही है टॉप 2, पंजाब मुंबई एलिमिनेटर जा रही खेल है रहा है। भाई। दिस लीग इज ऑल अबाउट हु इज मीटिंग मुंबई इन द फाइनल्स। आई विल आल्सो गो विद मुंबई। मैंने मुंबई को जयपुर में खेलते हुए देखा है। बाय द वे आज की मेरी दोनों प्रेडिक्शन सही निकली हैं। निकली तो है इस पे तूने कुछ खास बात की नहीं, चुपचाप बच के निकल गया। अरे यार वो सब गिल को इतना हेट कर रहे थे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरे को इस पे ही बात करनी है यार, मत करो ना यार। मतलब मेरे को बस इतना लॉजिक देना है आप सबको कि बुमराह पूरी WDC साइकिल के सारे मैचेस नहीं खेल सकता, हिज बॉडी वोंट अलाउ। तो गिल ही है अच्छा हमारा। ये सब बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं, मेरी फीड तक नहीं आया ये सब। मेरे तो आया कि लोग हमारे कमेंट सेक्शन में भी है कि गिल कैसे बना दिया अनडिजर्विंग, ये वो बुमराह। नहीं, तो बस नहीं, मैं ये नहीं। लॉजिक दे रहा हूँ कि बुमराह भाई वो WDC साइकिल के सारे मैचेस नहीं खेल पाएंगे, तो हमारे पास अब शुभमन गिल ही है यार जो करेगा। तो उस पर अब करते हैं ना बैक उसको यार। और पंत भी है ना लीडरशिप ग्रुप में, तो ही अगर अपना बेस्ट बैटर टेस्ट क्रिकेट का पंत ही है अभी, बिल्कुल बेस्ट एवर विकेट कीपर, हर जगह 100 है, सब कुछ है, तो वो है लीडरशिप ग्रुप का पार्ट है, वो भी वाइस कैप्टन है। बिल्कुल तो अभी तो बना दिया है भाई, टाइम टू बैक हिम नाउ। बिल्कुल। एंड SRH has done something which CSK couldn't. They have beaten KKR by 110 runs. भाई मैं जरा पॉइंट्स टेबल देखूं, इनका नेट रन रेट कहाँ पहुंच गया है? इनका ठीक हो गया, 6 पे आ गई है SRH by the way। कल 6 पे दिल्ली तो आ गई इनका कल net दिल्ली run में rate भाई कितना हो गया? बहुत ज्यादा तूफान आया, रेड अलर्ट येलो अलर्ट हो हाँ। गया था, ऑरेंज अलर्ट कर दिया भाई SRH ने, बहुत तगड़ा मारा है भाई। Crazy innings. What has been your favorite league stage memory? Let us know that in the comments. मैच की prediction बताओ, थाला धोनी अगले साल वापस आ रहे हैं, उस पर जो भी थॉट्स हैं वो बताओ। Looking forward to read all your comments. पक्का मुंबई जीत रहा है फिर Take आज? care. पक्का मुंबई जीत रहा है? मुंबई all the way भाई। अगर मुंबई जीत गया, मैं बस सब ये पूछ रहा हूँ, अगर मुंबई जीतता है तो मुंबई टॉप पे, और RCB जीतता है तो यानी RCB MI 2 बार RCB होगा। और MI 2 बार हो सकता है। क्वालिफायर 1 भी RCB MI, और फिर अगर फाइनल भी let that happen। पर GT ने जैसा खेला है, GT तो नहीं जीत रही है भाई कि क्या कहता है। GT की बॉलिंग को तो बहुत तगड़ा डेंट लगा है भाई। और अब जॉस बटलर भी चले गए हैं।
Where have I बहुत seen? है भाई, यहाँ Where have I से- seen this before? यहाँ- Playoffs में लास्ट में हारते जाओ और जॉस बटलर चले जाए फिर। Where have I seen this before? जर्सी कलर वाज पिंक दैट टाइम। चलो भाई, see you। और वो भी है कि ये टीम वो करती है, एक इनिशिएटिव के लिए जर्सी का कलर भी चेंज करती है। हाँ, where have I seen this before again? टू मैनी सिमिलरिटीज। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे आती है इनकी स्टेट। चलो, see you भाई, इतनी ज्योग्राफी। अबे तू इतना क्यों रो रहा है? मार तो हम सबने मिल बांट के खाई है ना। लेकिन मैं हैदराबाद पुलिस की एक बात की दाद देता हूँ। वो क्या? किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मारा, सबकी बराबर की धुलाई की। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫੇਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫੇਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ